ये सदाबहार है, ये 40 साल बाद भी। अव्वल तो ये कि मोटर इसकी जलती नहीं है, आप पकड़कर मोटर इसकी रस्सी से बांध दें और इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन कर दें, मोटर कभी नहीं जलेगी। जो परमानेंट मैग्नेट की जो मोटर होगी वो आपको 18 स्लॉट के अंदर मिलेगी। अब वो किस ब्रांड में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखें कि इसको जो है वो चलाने के बाद रोकना मुश्किल होता है। कस्टमर तो इसी चक्कर में होता है कि हमें जो है ना कुछ सस्ता पंखा जो है वो मिल जाए, लेकिन सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अब ये जो कुछ ब्रांड जो है पाकिस्तान की नामी गिरामी कंपनियां जो PMSM जो टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं, ये समझ लें कि ये फ्यूचर के लिए जो है ना बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी है। आने में इन्वर्टर फैन आपका 30 वाट बिजली खर्च करता है। बहुत सारी कंपनियां, मैं रॉयल का नाम ले लेता हूँ। देखिए रॉयल फैन जो है वो लिखता 30 वाट है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर स्टिकर्स देखें तो वो आपके ऊपर लिखा होता है 48 वाट। इसमें बाकायदा जो है ये मैग्नेट जो है ना, बाकायदा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो है इसके अंदर पेश किया जाता है। ये आ गया BLDC, बड़ा पावरफुल मैग्नेट है, बहुत पावरफुल मोटर है। ये लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। बेसिकली ये आम मोटर के मुकाबले में, BLDC मोटर के मुकाबले में आपकी जो 70% जो है एनर्जी सेविंग करती है। अब वो किस तरह करती है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आर्मेचर है इसमें वायर जो है वो मोटी कर दी जाती है। ठीक है, वायर मोटी कर दी यानी कि आप इसको AC DC दोनों पर चला सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है ना आर्मेचर, इसमें ये माइनर सी ये जो है ना ये तासीर बिठाई हुई है मैग्नेट की। अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर हम आ चुके हैं जाहिद भाई के बाद मुबारक होम अप्लायंसेस पे, और आज हम आपके लिए कोई ऑफर नहीं लेकर आए, बल्कि आज हम आपके लिए ऐसी मालूमात लेकर आए हैं जो अब तक हमारे व्यूवर्स या और जो लोग पंखों के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, कौन सा पंखा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, बिजली की कंजप्शन कौन सी टेक्नोलॉजी में कम होती है। आज हम आपके लिए सारी मालूमात फराम करेंगे। आज हम एक बार फिर जाहिद भाई के साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम आपको जाहिद भाई का एड्रेस बताते चले कि जाहिद भाई की शॉप जो है मुबारक होम अप्लायंसेस, अपर गिजरी में, हसन सेंटर, शॉप नंबर 5, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-277-2659। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पे आके भी इनसे मालूमात ले सकते हैं, और मुख्तलिफ जो इनकी शॉप पे डील्स लगी होती है वो आप हमारी वीडियो के जरिए भी उससे अप टू डेट रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो जाहिद भाई, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि कौन सा पंखा लेना चाहिए, कौन सा पंखा जो है वो कम बिजली खर्च करता है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिस पंखे की लाइफ ज़्यादा होती है। ये सारी मालूमात के लिए हम आज आपके पास आए हैं। तो आज हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप क्या अपडेट फराहम करने जा रहे हैं हमें। जी, तो मैं आज सबसे पहले आपके व्यूअर्स को जो है ना ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारे जो है ना वो नज़र भाई के चैनल को आप जो है ना वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपके लिए जो है वो यूँ समझ लें कि एक अवेयरनेस के तौर पे जो है ना मैं आपके लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ, ताकि अवेयरनेस फैले और लोगों को ये चीज़ जो है ना वो पता चले कि BLDC और इसके अलावा जो PMSM जो मोटर है इसके अंदर फ़र्क क्या है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमने इससे पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि हम एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं PMSM, तो उसमें हमारा जो बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि जी एक नया लॉलीपॉप आ गया। तो आज हम उस चीज़ को भी डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। PMSM बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि अब तक BLDC के बारे में तो तमाम लोग जानते हैं कि जी BLDC एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन PMSM जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है तो वो अभी इतनी ज़्यादा आम नहीं हुई। तो इसके बारे में हम ज़रूर इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको अवेयरनेस देगी। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जाहिद भाई, ये मोटर मैं आपके सामने देख रहा हूँ। अब हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या फ़र्क है अब नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली फ़र्क ये है कि मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि एक बिल्कुल कोरा इंसान है, जैसे आप बिल्कुल कोरे हैं, आपको बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ये है क्या। बेसिकली ये आर्मेचर है। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं इसका इस वक्त आपके सामने पड़ा ये आर्मेचर, ये इस वक्त यूँ समझ लें कि ये नायाब है। ये पुराने पंखों में बेसिकली डला हुआ आता था। अब मैं यूँ कैमरा मैन करीब से दिखाएं, ये देखिए ये पुराना आर्मेचर है जो पुराने पंखों में आता था। बेसिकली पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी अब ये इस्तेमाल होता है। अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो ये अब इस्तेमाल में होता है। बिल्कुल ये इस्तेमाल में आता है, लेकिन ये कि अब बिल्कुल इसकी जो है ना वो डिमांड जो है खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब वो कैसे हो गई है इसकी खत्म डिमांड, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये हो गया है कि ये पुराना आर्मेचर जो होता था ना, ये जितना पुराना होता जाता था पंखे के अंदर तो ये लोड लेता था। अच्छा, अब लोड लेता था यानी कि अगर आपका ये 75 वाट पे अगर पंखा आपका चलता था तो ये जितना पुराना होता जाता था। आर्मेचर कितने वोल्ट के पंखे का है? ये 75 वाट के पुराने पंखों का कन्वेक्शन फैन आते थे 220 वोल्ट। अच्छा अच्छा, तो ये जितना पुराना होता जाता था 220 वोल्ट में, तो ये 75 वाट की बजाय 80 वाट पे जाता था। फिर और कुछ पुराना हो जाता था 5 साल तो ये आपका 100 वाट पे चला जाता था। फिर इसके बाद अगर और पुराना हो जाता था तो ये आपका 150 वाट जो है ना ये पुराना पंखा आपका जो था ये बिजली जितना ये इस्तेमाल होता जाएगा इसके ऑटोमेटिकली वोट पे फर्क पड़ेगा। जी, लोड पड़ता था, कंजप्शन ज्यादा होती जाती है। बिल्कुल ऐसा। ये पुराना आर्मेचर हो जाने की वजह से जो है ना लोड पड़ता था। इसके बाद फिर जो है वो कंपनी ने क्या किया कि अब जैसे जैसे जो दौर चेंज हुआ उसमें जो है BLDC मोटर आ गई। अब BLDC का आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है।
BLDC मोटर जो है ना बेसिकली कहलाती है ब्रशलेस जो है ना डायरेक्ट करंट मोटर कहलाती है। अब उसमें होता ये है कि वो चीज़ यही है, लेकिन इसके अंदर जो है ना आर्मेचर जो है आपके सामने, आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों में फ़र्क ये है कि इसका जो आर्मेचर है इसमें वायर जो है वो मोटी कर दी जाती है। ठीक है। वायर मोटी कर दी यानी कि आप इसको AC DC दोनों पर चला सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना। अब इसमें जो है ना आर्मेचर, इसमें ये माइनर सी ये जो है ना ये तासीर बिठाई हुई है मैग्नेट की। ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी उसी तरह से नहीं है इसमें? मैग्नेट नहीं है, माइनर सी मैग्नेट की तासीर है। अच्छा। ये भी उसी तरह से जो है ना पुराने पंखों की तरह थोड़ा अर्सा गुजरेगा तो 4 साल 5 साल बाद जो है ये भी इसी तरह से। अच्छा, इस मोटर की लाइफ कितनी होती थी और इसकी लाइफ कितनी है BLDC? लाइफ दोनों की जो है ना बराबर है। ये भी 30-30 40-40 साल चलता था, ये भी 30-30 40-40 साल चलने वाली मोटर है। ना ये जलती है ना वो जलती है। बाकी है कि बिजली का असल जो मेन हमारा जो मुद्दा है ना इस वक्त, वो है बिजली का। अच्छा। बिजली बचाने का। तो बिजली जो है वो आपकी सिर्फ बचती है वो इसके अंदर, यानी कि BLDC। अब इसके बाद जो है अब मैं आप आगे भी आता हूँ, इसके बाद अलावा PMSM एक और नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। अच्छा। उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन पहले PMSM ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं लोग है। BLDC करते हैं। जी बिल्कुल। तो PMSM के बारे में जरा डिटेल में बताइए। PMSM के बारे में भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर है क्या, आप देखें ये जो चीज़ है ना, ये है आपके सामने BLDC। अब PMSM है क्या, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। PSM के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि PSM मोटर जो है ना एक ऐसी मोटर है कि ये कहलाती है परमानेंट मैग्नेटिक, ये लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। बेसिकली ये आम मोटर के मुकाबले में, BLDC मोटर के मुकाबले में आपकी जो 70% जो है एनर्जी सेविंग करती है। अब वो किस तरह करती है, अच्छा। ये मैं आपको बताता हूँ। अब वो किस तरह करती है, देखें हमेशा याद रखिएगा कि PSM मोटर जो होती है ना, इसमें बाकायदा जो है ये मैग्नेट जो है ना, बाकायदा मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट जो है इसके अंदर पेश किया जाता है। ये आ गया BLDC। बड़ा पावरफुल मैग्नेट है बहुत ये। पावरफुल मोटर है। और दूसरी बात ये कि ये तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है 18 स्लॉट की नहीं है, ये 12 स्लॉट की है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट की जो मोटर होगी वो आपको 18 स्लॉट के अंदर मिलेगी। अब वो किस ब्रांड में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखें कि इसको जो है वो चलाने के बाद रोकना मुश्किल होगा। यानी अच्छा। कि ये वो चीज़ है कि अगर इसको माइनर से भी वोल्ट मिले, जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही थी माइनर से भी वोल्ट मिले, तो ये जो है ना मतलब फुल स्पीड पे जो है घूमने लग जाती है। अच्छा, जैसे बाकी आप वो बता रहे थे कि साल 2 साल के बाद वो उसकी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो लेकिन इसमें इसकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा। सदाबहार है। ये 40 साल बाद भी, अव्वल तो ये कि मोटर इसकी जलती नहीं है। आप पकड़कर मोटर इसकी रस्सी से बांध दें और इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन कर दें, मोटर कभी नहीं जलेगी इसकी। अच्छा। मोटर कभी नहीं जलेगी इसकी, इतनी पावरफुल इसकी मोटर होती है। और माइनर से वोल्ट के ऊपर जो है ना ये ऑन चलना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ये कि इसके मैग्नेट की तासीर जो है ना ये सदाबहार है। जब तक मोटर आती है मैग्नेट रहेगा, आप मैग्नेट निकाल दें मैग्नेट खत्म, लेकिन अगर इसमें मैग्नेट है तो ये मैग्नेट है। अच्छा जी। ऐसा और- नहीं है कि 2 साल 3 साल के बाद इसकी स्पीड पे फर्क पड़ जाए जी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 साल बाद भी आपको स्पीड उसी तरह से मिलेगी जो इसके अंदर परमानेंट जो होती है स्पीड, वही आपको मिलेगी। अच्छा जाहिद भाई ये बताइएगा कि देखिए BLDC टेक्नोलॉजी तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इस बार हर एक की जबान पर है जी BLDC ठीक है। PMSM ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। क्या PMSM जो टेक्नोलॉजी है वो कोई नामी ग्रामी कंपनियां बना रही हैं या लोकल कंपनीज जो है वो इस वक्त लेकर आई है इस टेक्नोलॉजी? नहीं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है ये टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात ये कि ये हर ब्रांड में अभी तक नहीं आई है। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर नामी गिरामी कंपनियां हैं जो इस वक्त लेकर आ चुकी हैं। सबसे पहले तो आप मैं नाम ले लेता हूँ उनके, बाकायदा आपके सामने नाम रखता हूँ। तैमूर हो गया, तैमूर फ़ैन। इसके अलावा रॉयल लाहौर फ़ैन हो गया। और तीसरे नंबर पे इस वक्त जो है वो, बल्कि टॉप ऑफ द लाइन ही है आप जिसे कह सकते हैं, सोनेक्स। अच्छा। सोनेक्स इस वक्त जो है ये टेक्नोलॉजी अपने उसमें जो है ना ये कंसीव कर चुकी है। मतलब ये 3 फैंस के कंपनियां अंदर। इस वक्त जो है वो PMSM टेक्नोलॉजी लेकर आई जी, हैं। बिल्कुल। बाकी अभी तक इस तरफ अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। नहीं, इसके अलावा और कोई ब्रांड ला नहीं सका। और दूसरी बात ये है कि बाकी जहाँ तक सवाल है हल्के पंखों का, बहुत सारे लोग जो है फैंस वगैरह लेने के आते हैं। हमें जो है वो सीलिंग फैन चाहिए, AC/DC पंखा, और इसके अलावा जो है ना हमें कम प्राइस के अंदर दिखाएं। तो कम प्राइस में लोग ले तो जाते हैं, लेकिन एट दी एंड यही होता है कि वो साल 2 साल के बाद जो है ना फिर वो पछताते हैं कि हमने बिजली बचाने के लिए सस्ता पंखा ले तो लिया, लेकिन बात ये कि सस्ते पंखे की लाइफ नहीं होती। ठीक है ना, वो होते तो BLDC पंखे आजकल हैं। मार्केट में देखें तो बड़ी ऑफर चली है जी। पुराना पंखा ले आए जी 2000 दे दें और नया पंखा ले जाएं, जी। या 2800 दे दें नया पंखा ले जाएं, तो उन पंखों की क्या लाइफ नहीं होती ज्यादा? मैं इसी चीज़ को एड्रेस करना चाह रहा हूँ। अब होता ये है कि अब लोग ले तो आते हैं, सस्ता पंखा जो है ना वो ले जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पुराना पंखा किसको देगा, दुकानदार को ही देंगे। डायरेक्ट वो किसी कबाड़ी को देंगे, दुकानदार को ही देंगे, ताकि हमें जो है ना उसके अंदर से कोई और मार्जिन मतलब कुछ पैसे डाल के, कम से कम पैसे डाल के हमें नया पंखा मिल जाए। अब जाहिर सी बात है कस्टमर तो इसी चक्कर में होता है कि हमें जो है ना कुछ सस्ता पंखा जो है वो मिल जाए, लेकिन सस्ता रोएं बार बार
महंगा रहे एक बार। तो अब ये जो कुछ ब्रांड जो है पाकिस्तान की नामी गिरामी कंपनियां जो PMSM जो टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं, ये समझ लें कि ये फ्यूचर के लिए जो है ना बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी है। आने वाले कई सालों जो है ना अब यही मतलब हम चलेगी। ये कह लें कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अमूमन जैसे अगर हम पंखे लेते थे, बाज़ औक़ात जब पीछे चले जाएं 220 वाले होते थे तो आपको साल बाद 1.5 साल बाद पंखा चेंज करना होता था, ठीक है। अब BLDC आया तो इसको हम जो है तकरीबन 2 साल 2.5 साल के बाद पंखा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मतलब सालों चलने वाली टेक्नोलॉजी है कि ये पंखा ले लें, बिल्कुल एक दफ़ा खर्चा कर लें और फिर सालों चलाएं उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, PMSM जो है ना, ये मोटर आप इसको हाथ से पकड़ कर खड़े हो जाएं, ये मोटर हीट अप नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो अच्छा पंखा होता है, सस्ते से सस्ता अच्छा पंखा कितने से स्टार्ट होता है? क्या लोगों को क्या मशवरा देंगे कि कितने से कम प्राइस का जो पंखा है वो नहीं लेना चाहिए? कि मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप पंखा ढूंढते हैं ना, तो अच्छा पंखा, जिसकी बात हो रही है अभी अच्छे पंखे की, क्योंकि अवेयरनेस ही इसी चीज़ की दी जा रही है कि अगर आपको पंखा चाहिए और आप अच्छा पंखा ढूंढ रहे हैं तो मिनिमम जो है ना आपको इस वक्त जो है वो 10,000 रुपये से कम आपको अच्छा पंखा नहीं। अच्छा, क्योंकि इन्वर्टर पंखे और भी बहुत सारे ब्रांड ला चुके हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बात यह है कि अब वो 9,000 9,500 रुपये के भी हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। लेकिन बात जहाँ तक आ जाती है PMSM टेक्नोलॉजी की, उसकी तो एक बात ही और है। देखिए, PMSM जो है ना, ये इन्वर्टर फ़ैन के अंदर एक नई जिद्दत है। देखिए, इन्वर्टर फ़ैन आपका 30 वाट बिजली खर्च करता है। बहुत सारी कंपनियां, मैं रॉयल का नाम ले लेता हूँ। देखिए, रॉयल फ़ैन जो है वो लिखता 30 वाट है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर स्टिकर्स देखें तो वो आपके ऊपर लिखा हुआ है 48 वाट। अच्छा, देखिए, वो फिर इन्वर्टर नहीं हुआ ना, ठीक है ना। वो इन्वर्टर कैसे हो गया कि वो उसके अंदर PMSM टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ब्रशलेस यानी कि BLDC ही मोटर होगी, ठीक है। अब हम जहाँ किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पे PMSM को। तो PMSM जो है ना वो बाकायदा परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। वो सही मायने में आपको माइनर से वोल्ट मिलने की उसकी देर होती है कि वो खुद ही मोटर जो है वो घूम पड़ती है। जैसा कि मैं आपको शुरू में ये दिखा चुका हूँ, आप देखें ये चीज़ है, अच्छा, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये जो है ना टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है सबसे बेस्ट है। यानी कि आप मिनिमम अगर पंखा ढूंढेंगे ना तो PMSM मोटर के अंदर जो है ना आपको 10,000 से कम कोई पंखा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात तो हमारी आपकी बिल्कुल 100% है। जाहिर बात है वो सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे एक बार, लेकिन देखिए माँ बाप के लिए जैसे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो आप भी एक दुकानदार हैं, जाहिर बात है आपके पास भी जब कस्टमर आते होंगे और वो आपसे बोलते होंगे कि जी हमें कुछ सस्ता पंखा दिखाएं, तो उस सूरत में आप कस्टमर को क्या गाइड करते हैं? देखिए, हम सारी चीज़ें बताते हैं, हम खुल के बताते हैं कि हमें जो है ना कस्टमर को एक जाहिर सी बात है, अब वो कस्टमर आया है, मजबूर है, वो बिजली बचाने के लिए जो है ना वो पंखा लेने के लिए आया, नहीं तो उसके यहाँ जो पंखा लगा हुआ है हमारे पास 90% कस्टमर्स के यहाँ से जो है वो चले हुए पंखे आ रहे होते हैं, चलते हुए बाकायदा रनिंग कंडीशन में, वो ख़राब नहीं होते। लेकिन वो इसीलिए लेकर आते हैं कि हमारे यहाँ जो बिजली का जो सिनेरियो चला हुआ है कि बिजली महंगी है और काफ़ी परेशानी है, बिल नहीं पे कर पाते, तो वो पंखे चेंज इसीलिए ही कर रहे हैं कि बिजली महंगी है। तो अब PMSM टेक्नोलॉजी सही मायने में जो है ये बिजली बचाती है, नहीं तो BLDC फ़ैन जो है ये बहुत पीछे जा चुका है, अभी बहुत पीछे हो चुकी है टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो देखिए बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो अवेयरनेस देना था, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता। देखिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है ना बहुत रेवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस देने का मकसद ये था कि देखिए BLDC जो है वो इस वक्त करंट टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा लोग जिसको पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मालूमात है उसी के बारे में। लेकिन PMSM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके बारे में अवेयरनेस देना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी था कि ये लॉन्ग टर्म जो है चलने वाली मोटर है बेसिकली, कि अगर आप एक ही दफ़ा अगर आप महंगी चीज़ खरीद लेंगे, अच्छी चीज़ खरीद लेंगे, तो वो बजाय इसके आप हर 2 साल जो आप पंखा चेंज करते रहेंगे तो आप उसकी वो एक टेंशन भी खत्म हो जाएगी हर 2 साल बाद जी आप कौन सा पंखा लेना चाहिए, कौन सा पंखा सही है, कौन सा बेटर है। तो ये PMSM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप एक दफ़ा लेके लॉन्ग टर्म आप बिजली के भारी बिलों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अवेयरनेस देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम किसी टेक्नोलॉजी को जो है वो डिग्रेड करें या किसी को बहुत ज़्यादा उसकी प्रमोशन करें। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं थी, ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो थी ताकि आप लोगों को एक मालूमात फराहम की जा सके और बताया जा सके कि भाई इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन सा रेवोल्यूशन आया है और पंखे कौन से आपको लेने चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आम आवाम अमूमन जो है वो इन चीज़ों से बेखबर होती है, उनको मालूम नहीं होता। और वो किस तरीके से दुकानदारों के चुंगल में आ जाते हैं, जी सस्ता पंखा तो ले लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको कैलकुलेट करें कि अगर एक सस्ता पंखा हम पुराना पंखा दे के 2,000-2,500 का एक पंखा ले लेते हैं, लेकिन जितनी मरतबा हम साल में उसको रिपेयर करवाएंगे या उसकी वारंटी क्लेम करने के लिए लाएंगे, लेकिन जब उसको हम कैलकुलेट करें तो इन दी एंड
वो उसकी जो कॉस्ट है वो वही बैठती है जो एक महंगा अच्छी कंपनी का हम फ़ैन अगर एट अ टाइम एक ही दफ़ा ख़रीद लें, तो बजाय इसके कि हम ये इन झंझटों से भी बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे, नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।